अभी नहीं हुआ है। बोलिए श्री सद्गुरु। पीछे से कसर रह गया है, एक बार और हृदय खुल के लगा जो कसर भी ससर जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल माये मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस संत मत सत्संग के अखिल भारतीय महाअधिवेशन के शुभ अवसर पर इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंचासीन एवं पंडाल में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, अभी सुन चुके हैं कि अभी का प्रसंग है योग। योग किधर करें यह भी विवेक चाहिए। हमारा योग किधर है और किधर करना चाहिए यह भी विवेक चाहिए। अगर हमारा योग सही जगह नहीं है तो हमारा कल्याण नहीं होगा। योग माने दूसरा अर्थ में योग को ध्यान भी कह सकते हैं। ध्यानम निर्विश्यम मनः। ध्यान भी कौन सी का ध्यान, कैसे ध्यान। सत्संग सुना भी जाता ध्यान से, सुनने में योग नहीं रहे तो पंडालों में बैठ करके भी लाभ नहीं ले पाएंगे। सुनने में योग चाहिए और ध्यान। पढ़ने वाले विद्यार्थी का भी योग नहीं रहे, विद्या में खाली रहे इधर उधर की बात में योग, ध्यान से नहीं पढ़े तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। पढ़ने में भी ध्यान चाहिए, योग चाहिए। सत्संग सुनने में भी योग चाहिए, ध्यान चाहिए। ध्यान से नहीं सुनेंगे तो लाभ नहीं ले पाएंगे। खेती भी करना होता ध्यान से, पढ़ना होता ध्यान से, पढ़ना होता ध्यान से। बच्चे सही आगे बढ़ रहा कि नहीं, यह भी ध्यान चाहिए, यह भी योग चाहिए। बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है गार्जियन के वचन पर। भक्त को भी ध्यान रखना पड़ता है गुरुदेव की क्या आदेश है,
क्या उपदेश है, उसमें भी योग चाहिए। नहीं तो गुरुदेव ये भी कह दिए हैं, सदगुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या। अगर हमें सदगुरु पर भरोसा नहीं है, सदगुरु पर आस नहीं है, भरोसा नहीं है, तो दुनिया मुझे बचा नहीं पाएगा, कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए सदगुरु वचन पर योग चाहिए, सदगुरु वचन पर विश्वास चाहिए, सदगुरु वचन पर ध्यान चाहिए। बिना ध्यान कुछ होता ही नहीं है। गुरुदेव भी कह दिया, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरुरूप को मानस ध्यान थपो। कबीर साहब भी ध्यान किए हैं, मूल ध्यान गुरुरूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। नानक साहब भी ध्यान किए हैं, गुरु के मूर्ति मन महि ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय धार, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ने उतरे सिपार। सदगुरु के बिना दूसरा कोई उतारने वाला भव नहीं है। इस श्रीमान स्वामी भी कह दिए हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। आजकल कुछ ऐसा चल गया है, कबीर साहब महान संत हुए, 5 व्यक्ति ध्यान, 5 मूर्ति खिला देंगे दही चूड़ा, तो कहेंगे 5 मूर्ति ध्यान कराया। उस समय क्या कर दिया, अगर दही चूड़ा खिला दे कच्चा ध्यान, और पूरी बुनिया खिला दे तो पक्का ध्यान। ध्यानों में कच्चा पक्का कर दिया है। कबीर साहब कह रहे हैं ध्यान की बात, वहां कह रहे हैं श्रीमान स्वामी, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। कबीर साहब ये नहीं कहें कि निहारो यारो चूड़ा दही की ओर, या निहारो यारो पूरी बुनिया की ओर। पूरी बुनिया दही जो शरीर का भोजन है, वो ध्यान नहीं है, वो शरीर का भोजन है। पूरी बुनिया दही चूड़ा रोटी बस शरीर का भोजन है। ये सत्संग है मन का भोजन। मन के भोजन के अभाव में ही दही चूड़ा को भोजन मान लिया है। संत कबीर साहब की वाणी को भूल रहा है, आराध्य की वाणी को भूल रहा है। इसलिए आवश्यकता है बराबर संतों ज्ञान की। इसलिए आज तो लो अफसोस की बात है कि गुरुदेव के वचन को भी लोग भूल रहा, भटक रहा है। कल्याण होगा। सिख संप्रदाय के लोग थे, गुरु के नाम पर सर दे दिए थे। आज हम गुरु के नाम पर छोटी बात भी नहीं स्थिर नहीं रह पाते, छोटी बात तो हम बात को बदल देते हैं। क्या श्रद्धा रही हमारी गुरुदेव के प्रति, सर दे देते थे। हम छोटा सा त्याग नहीं कर पाते हैं, अपने वचन पर हम नहीं रह पाते हैं, तो वचन को बदल देते हैं। क्या हमारी गुरु पर श्रद्धा रही? इसलिए हम अड़ादेव का सदगुरु कृपा की आश ना, और आश है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। सही बात भी नहीं बोल पाते हैं। मानस में है सचिव वैद्य गुरु 3 जे, प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तन 3 के हो यही नाश। मंत्री अगर राजा को किसी लोभ में पड़ करके सही सलाह नहीं दे, राज का नाश हो जाएगा। डॉक्टर अगर वैद्य किसी लोभ में पड़ करके रोगी को किसी लोभ में किसी भय से सही दवा नहीं दे, तो शरीर का नाश हो जाएगा। और जो गुरु कहलाते हैं, धर्म प्रचारक कहलाते हैं, ज्ञान विशारद कहलाते हैं, वे अगर शिष्य के और जनता के या चलेवे के किसी प्रकार के लोभ या भय के चलते सही सलाह नहीं दें, तो धर्म का नाश होगा, धर्म का नाश। इसलिए सदगुरु के वचन पर हमें विश्वास चाहिए, तभी बड़ा कल्याण हो। इसे कहा गुरु को सिर पर राखिए, उनकी ज्ञान को गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीर वा दास को 3 लोग भय ना, 1 लोग कौन कहे। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल ना बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि ना होई। जो ऐसे सदगुरु पर हमारा भरोसा नहीं रहेगा, सदगुरु पर हमारी आस्था नहीं, सदगुरु वचन पर हमको विश्वास नहीं, हमारा कल्याण होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए संत में सिखाता है,
एक ईश्वर विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अपने अंदर होगी, बाहर नहीं। विश्वास रखो, रोज सत्संग करो, रोज ध्यान करो। नाम बहुत है, बहुत नाम में जो गुरु बता दे वह नाम सोधा हुआ, जो गुरु रूप बता दे वह रूप सोधा हुआ। तब आगे बिंदु ध्यान अनाथ ध्यान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। सबसे बड़ी बात भी ये भी मुझे कभी कभी दुख होता है कि अभी भी लोग भटक जाता है, ज्ञान के अभाव लोग भटक जाता है। हमारे कल सुन चुके हैं बाबा लोगों से, सुन चुके हैं हमारे आराध्य की कीर्ति। गुरु महा हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन गुरु महा का निवास हम लोग की बहुत पीछे तक रहेगा, बहुत पीछे तक। महासभा की पदाधिकारी के लोग बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, गुरु निवास को इतना सुंदर रूप दे दिए हैं। कुछ काम बाकी है, वो भी होगा। लेकिन दुख की बात है, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते उसमें भी बाधा डालने का प्रयास किया था, लेकिन गुरु कृपा से वो टल गया और टलते रहेगा, टलते भी रहेगा। इसे हम लोगों को गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। मैं कहूँगा ऐसे पवित्र काम गुरुदेव के निवास को बनवा रहे हैं, बढ़वा रहे हैं। हमारे महासभा के पदाधिकारी लोग काम बड़ा बढ़िया करवा रहे हैं। गुरु महाराज उनको साथ देंगे, दे रहे हैं। हमारे सत्संगी लोग भी जहाँ तक हो सके साथ दे ही रहा है, देवे करेगा, मुझे विश्वास है, देवे करेगा। वो अमर रहेगा नाम, पैसा तो यहीं पर रहेगा। खर्च तो बहुत हो रहा है, लेकिन सत्संगी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे, सब ढंग के लोग न होता है, कुछ ऐसे भी कि महामंत्री के बारे में निकाल दिया था पेपरों, फेसबुक पर भी निकाल दिया था कि अच्छा नहीं कर रहे हैं। कि बहुत जगह कहीं सत्संग मंदिर कहीं पर, और जो पहले बहुत पहले ऐसा हुआ है, जमीन की बिक्री हुई थी, और पूज्यपा महर्षि महाराज के उस जमाना में, इधर उस जमाना में बिक्री हुई थी, जो पैसा लगाया गया था गुरु महा की समाधि में, समाधि में पैसा लगा था। अगर जो जमीन को पूछने वाला नहीं तो उसको बेच के अगर समाधि में लगा ही दिया महासभा के लोग तो अच्छे हुआ। वो पहले की बात है, वो इधर की बात नहीं। इधर हमारे महासभा के अभी लोग इधर जो तत्काल हैं ये भी काम करवा रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। और हम सत्संगियों को ये बहकावे में जो कुछ भ्रमित फैला रहा है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भोले भाले लोग क्या करेंगे? तो मैं यही कहूँगा, जो आस्था हमारी है रहनी चाहिए गुरुनिवास पर, उसे करते ही रहेंगे, तभी गुरु महा कृपा भी होती रहेगी। इसलिए क्योंकि कबीर साहब की वाणी में है, गुरु को सिर पर राखे चलिए आज्ञा माँ, तो कह कबीरवा दास को तीन लोग भय नाम। हाँ, गलती इंसान से भी हो जाती है, गलती के जो सुधार लेते हैं उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती उसको हैवान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पीता है, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते हुए गंगा मिल जाए तब नाला नहीं गंगे हो जाता है। उसी तरह से पापी से पापी, अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान में गंगा को पान कर जाए और उस पर चलना प्रारंभ, उनका भी सुधार होना है। और जहाँ सुधार होगा तो आगे उद्धार भी होना है। तो बाहरी सत्संग से सुधार और आंतरिक सत्संग से उद्धार, इसे इसको ज्ञान जग कहे हैं। और ज्ञान जग से बढ़ के संसार में कोई जग नहीं है। ज्ञान जग से बढ़ करके संसार में कोई जग नहीं है। तो ऐसे महाजग में जो भी जिस रूप में सहयोग कर रहे हैं, ऐसे महाजग में और ऐसे गुरुनिवास में जो भी जिस रूप में सहयोग कर रहे हैं, चाहे तन से हो कि मन से हो, वो पुण्य के भागी हैं, वो पुण्य के भागी हैं। तो ऐसे शुभ अवसर को हाथ से जाने नहीं दें। तो मुख है ध्यान अभ्यास और जप। गुरुदेव इतना सुंदर रास्ता बता दिए हैं, रास्ता भी चल रहे हैं, जप कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, जप कर रहे हैं, रास्ता सजा रहे हैं, जप कर रहे हैं। अगर रास्ता सजा रहे हैं, अगर जप करते रहेंगे तो दुर्घटना होने वाली भी होगी, तो दुर्घटना नहीं, वहाँ बच जाएंगे, बच सकते हैं आराम से। बचा दूसरी बात छोड़ दीजिए,
मैं ही सत्संग करके आ रहा 2019 से तो था, दिल्ली पंजाब शहर से अपनी गाड़ी से सत्संग करके मैं लौट रहा था। लौटने समय दिल्ली सत्संग करके मैं चला हूँ 28 और 29 सितंबर 2019 मैं आ रहा था अथी पर जमुना हाईवे, गाड़ी जा रही थी 100 के ऊपर में। हमारा जो साहब ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला था थोड़ा नवयुवक था, आगे गाड़ी उससे अगवा दे। अब संजोग से गाड़ी आगे हुई, संजोग से मेरी गाड़ी का पिछला चक्का भ्रष्ट हो गया। अब 100 से इस ऊपर गाड़ी चक्का भ्रष्ट, क्या हालत होगी। गाड़ी संभालने की कोशिश किया लेकिन ऐसे ऐसे हो गया रोड पर। पीछे मैं लौट के देखा तो देखा रे 18 चक्का वाली गाड़ी आ रही पीछे से, भरती गाड़ी। मैं सोच लिया कि अब तो नहीं है बचूंगा, बस मैं बैठ गया। बैठा तो था ही, मन जपने के कम से कम जप करते रहेंगे तो मानव शरीर तो मिलेगा, फिर अन्य शरीर में तो नहीं जाएंगे। कहने कहा कि जिस आदमी तुम्हें जो भावना होती है वो शरीर मिल जाता है कुछ, जैसे राजा भरत को हुआ था, जर भरत को। तो कम से कम जप करता रहूँगा। तो मैं जप कर रहा था मन लगा कर, सोच लगा बचूंगा तो नहीं है। 5-7 आदमी थे हमारी गाड़ी में, 6 आदमी। लेकिन आई गाड़ी बचाने की कोशिश किया होगा पता नहीं, जाने उसको पिसते चले जाते, मेरी गाड़ी को पिसते चले जाते बेंग जोगा। लेकिन मारने पर धक लगने पर जैसे ने पहाड़ में मारता है, हमारी गाड़ी घूम गई। और वही गाड़ी रेलिंग को तोड़ते हुए 2-3 पलटन नीचे चली, उल्टी वही बड़की है गाड़ी। और जैसे माँ गोद में बच्चा बैठा नहीं रहता है, ठेस लेने पर चोट लग जाती तो लोग देखते हैं नल पर पीछे गिर जाता तो हाथ को टूट जाता है। वहाँ जैसे माँ गोद में बच्चा बैठा, जा चोटों तक नहीं लगी। एक गाड़ी पुलिस आ गई, देखता है, कहता वो आपको कुछ नहीं हुआ? हम हाँ कुछ हुआ है, कुछ नहीं, इतने कुछ नहीं आए, कुछ नहीं। हम देखिए रहे, आश्चर्य लगा दरोगा साहब को। कहता ये 15 किलोमीटर के अंदर जो भी घटना हुई है एक आदमी नहीं बच पाया है, आपको चोटों नहीं लगी? लगता है आपके ऊपर वाले कृपा बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा ऊपर वाला तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सदगुरु महाराज कृपा जरूर है, नहीं तो आज हड्डियों हमारी नहीं रहती। तो तुम्हारी कृपा तो जरूर है। हाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ, समय हो गया है, देख रहा हूँ, पुरा रहा हूँ। हड्डियों हमारी नहीं रहती। तो बगल में दरोगा साहब खड़ा हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो हमसे कहता कि बाबा आप पर तो ऊपर वाली कृपा बहुत ज़्यादा है, ये है बेटी साथ जो थोड़ा सा हम पर कृपा कर दीजिए, हम चिन्ह न जान कहता हम पर कृपा कर दीजिए। इतना कह करके अब बगल में खड़ा हो गया। अब खड़ा हो करके सिगरेट खींचने लग गया। हम कहा हे गुरु महाराज क्या हो गया? गम तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती, कुछ चला गया सोच में, ऊपर से पानी नहीं डाला है, माथे दुखने लग जाता है। रास्ता भी नाला बगल से है, माथा दुखने लगता, मुझे माथा धमकने लग गया तुरंत। फिर मैंने सोचा कि अभी आशीर्वाद मांग रहा था, कहीं मान जाए तो मान जाए। मैंने कहा कि सर आप जो सिगरेट पीने लग गए ना तो मेरा माथा दुखने लग गया, तुरंत फेंकिए देख के बेर में। तो मैं दोहरा दिया, ये 5 हाथ दूरी से जो आप सिगरेट खींचे तो मेरा माथा दुख सकता है, तो आप जो पी रहे हैं तो आप स्वास्थ्य तो क्या करेगा, बर्बाद की आवाज़। इतने में कहता कि बाबा अब जीवन में कभी नहीं पीऊँगा। इतने में अब जीवन का मैंने सोचा कि लगता है गुरु महाराज इन्हीं को बचाइए, इन्हीं सुधारने के लिए गाड़ी रोक दी थी कि हमको भी बचा लिया, इसको सुधारियो दिए। तो कहने के भाव अगर सुमरन नहीं होता तो उस दिन हम वहीं रह जाते, लेकिन बचाना था, कुछ आप लोगों को सुनाना था, बीच में रखना था, इसलिए गुरु महाराज रख लिए। यही है गुरु को सिर पर रख। गुरु महाराज शरीर में नहीं लेकिन हर जगह हैं। जो साधक, जो भक्त या जो प्रचारक, कुछ प्रचारक ऐसे भी कहने लग गए हैं कि गुरु महाराज अब नहीं है, हम ही गुरु हैं, वो नरक जाएगा। गुरु महाराज कहें देखो दीक्षा देने अधिकार दिया हूँ, गुरुवाई करेगा से नरक जाएगा, सीधे नरक। सदगुरु मरते ने शरीर त्यागते हैं, कल सुना चुका हूँ। वो जब चाहे प्रकट हो सकते हैं, जब चाहे हमको सहयोग कर सकते हैं। गुरुदेव हर जगह हैं और हर जगह रहेंगे, हर जगह सहायता करने वाले हैं, करते रहेंगे। केवल हमारी आस्था चाहिए और विश्वास चाहिए, तभी कल्याण होगा। बोलिए श्री सदगुरु।